शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं जाता। शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं, 5 जगह हैं शिवालय में। पहले नंबर पर ये 5 जो स्थान बताए गए हैं शिव महापुराण में शिवालय में, इन 5 स्थानों पर कभी भी बैठोगे तो वहां से खाली नहीं जाओगे, वहां से खाली नहीं जाओगे। 5 स्थान हैं शिव महापुराण में बताए गए हैं। वहां बैठकर अगर प्रार्थना की जाए, निवेदन की जाए तो व्यक्ति खाली नहीं जाता। पहले नंबर पर है शंकर भगवान का द्वार। भगवान के गण निवास करते हैं, द्वार जहां शिव गण रहते हैं। कभी भी मंदिर के अंदर पर प्रवेश करो ना, मंदिर के अंदर जब भी जाएं, मंदिर के अंदर जब भी प्रवेश करें, एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव जी की जो चौखट है, शंकर जी के मंदिर का जो चौखट है, दरवाजा है, उस चौखट पर, उस द्वार पर अपने हाथ का स्पर्श कर वहां प्रणाम अवश्य करें। प्रणाम करिए, चौखट पर प्रणाम करके निवेदन करिए। भगवान शंकर के मंदिर के चौखट का प्रणाम करके निवेदन करें। शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिव जी के दरवाजे का द्वारपाल है, दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से शिव जी की आज्ञा से कुछ न कुछ देकर भेजता जाता है, खाली नहीं भेजता है। दूसरे नंबर पर है नंदी। दूसरे नंबर पर है नंदी का भाग, जहां पर नंदी विराजमान होता है। शिव जी के मंदिर में जहां नंदी रहते हैं, जो नंदी का जो भाग रहता है, जहां नंदी विराजमान बैठा हुआ है, नंदी जिस हाल में है वो नंदी मंदिर में शंकर के यहाँ जब भी जाएं, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे तो जहां पर नंदी विराजमान है, उस नंदी हॉल में, उस नंदी के नजदीक में 2 क्षण बैठो। नहीं बैठ सकते तो नंदी के कानों में अपने मन का भाव बताकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर ओम नमः शिवाय करके, या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर नंदी को, एक है शंकर भगवान की चौखट, दूसरे नंबर पर है शिव जी का नंदी। शिव जी के नंदी हॉल में, नंदी के पास में बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव जब कहेंगे तो शिव जरूर स्वीकार करेगा। नंदी का भाव। तीसरे नंबर पर शिव जी के मंदिर के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, शिव जी के मंदिर के पास कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो तो उस सरोवर, कुआं, बाग, बावड़ी, तालाब के पास बैठकर शंकर जी के नाम का उच्चारण करने पर, शिव जी के नाम का उच्चारण करने पर शिव देते जरूर हैं। शंकर देने में पीछे नहीं हटते, शिव देते जरूर हैं शिव नाम का उच्चारण करने पर। चौथे नंबर का शिव मंदिर में लगे हुए वृक्ष, पीपल, बड़, आंवला, शमी, बेर, ये शंकर के मंदिर के पास जो वृक्ष मिल जाए, शिवालय के नजदीक में जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करिए। शिव नाम का स्मरण कर लेने पर शिव जी देते जरूर हैं। ये चौथा स्थान है। चतुर्थ स्थान है ये। 4 स्थान सब लोग बोलेंगे। पहला स्थान कौन बताया है? शिव जी की, बोलिए, शिव जी की चौखट, दरवाजा। दूसरा स्थान
नंदी के नजदीक में, नंदी हॉल में, नंदी के पास में। तीसरा स्थान शिवालय के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, कुंड हो, वहां 2 मिनट 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहें। चौथा स्थान बोलिए, शिवालय में शंकर के नजदीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नजदीक में, उसके नीचे, उसके पास बैठकर जो बोला जाता है शिव जरूर स्वीकार करता है। और 5वें नंबर का शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर मतलब शंकर जी का जो शिवलिंग है, जो जलाधारी है, जो पानी बहने का स्थान है, शिव जी के जो मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है वो उत्तर की तरफ होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर मुंह करके जब बैठेंगे, उत्तर की ओर मुख करके जब शंकर जी का स्मरण पूजन करते हैं भगवान के शिवालय में, जो मांगोगे शंकर देते जरूर हैं। ये 5 स्थान हैं जो आप बोलेंगे शिव जरूर सुनते हैं। चूकिएगा मत। पहला स्थान फिर से सुन लीजिए, शिव जी के मंदिर का द्वार। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में बैठकर नंदी का हॉल। तीसरा स्थान जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी जो शंकर के मंदिर के बिल्कुल नजदीक हो, जो शंकर के मंदिर में हो या शिवालय के आसपास हो। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं बताना, पर मैं कहूं आप शंकर के मंदिर के आसपास जरूर मिलेगा आपको। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इन 5 स्थानों पर अगर आप बैठकर शिव से निवेदन करेंगे, आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये भरोसा है शिव पे, भगवान महादेव पर। कैसी लगी कथा? हम ज्ञान की बातें करते हैं, शिव महापुराण की बात कर रहे हैं। महादेव के पास बैठकर जब आपकी बात स्वीकार क्यों करता है? ऐसे ही करता है। आप काशी में आते हैं तो हमारी बात काशी में बाबा क्यों स्वीकार करते हैं? उज्जैनी में जाते हैं तो उज्जैनी में बाबा क्यों स्वीकार करते हैं? मल्लिकार्जुन में जाते हैं वहां क्यों स्वीकार करते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है। जैसे विश्वनाथ बाबा के मंदिर के बगल में, जैसे उज्जैनी में महाकाल के मंदिर में सरोवर है, मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हैं तो पास में एक कुआं है। उसी तरह प्रत्येक शिवालय में, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे वहां पे, केदारनाथ में जाओगे तो ओम कुंड है। जितने जितने ज्योतिर्लिंग है, जहां जहां जाओगे प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत एक न एक शिवालय के पास जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय पर जब बैठकर हम अपने मन की कामना करते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं, भगवान शंकर उस जलाशय का पानी जो शिव पर चढ़ता है तो हमारे मन की बात शिव स्वीकार करते हैं, हमारी झोली अवश्य भरते हैं। बस यही कथा का विराम करते हैं। कथा कैसी लग रही है? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।